देखिए, जो जमालपुर में रेलवे इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई के लिए, ये कोई भाजपा और मोदी सरकार और नीतीश सरकार, नीतीश कुमार का देन नहीं है। ये देन आज़ादी से पहले जब अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय अंग्रेज़ों ने 1888 को इस्टेब्लिश किया था, एक इंस्टीट्यूट के तौर पे, स्कूल के तौर पे, और फिर उसके बाद 1927 में इंडियन रेलवे के अधीन हो गया। वहाँ पे मैकेनिकल की पढ़ाई शुरू हो गई, इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई शुरू हो गई। ऐसे स्थिति में अगर बिहार के धरोहर को इस तरह से भाजपा सरकार यहाँ से उखाड़ फेंकने की काम कर रही है और यहाँ से दूसरी जगह लखनऊ में शिफ्ट करने का काम कर रहा है, तो ये मुझे लगता है कि बिहार के साथ नाइंसाफ़ी है और बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार से बहुत सारे नेता लोग रेल मंत्री बने, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, उनसे भी पहले केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी, उसके बाद बिहार से रेल मंत्री बने नीतीश कुमार जी। तो ये सारे लोग बने और आए दिन जब जब भाजपा की सरकार आती है तो कभी हाजीपुर रेलवे जोन को उठा करके दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात होती है, कभी हमारा जमालपुर जैसा धरोहर को ये जहाँ पे रेलवे का इंस्टीट्यूट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, फिर वहाँ से ऑफिसर रेलवे को ही दिया जाता है। ऐसे धरोहर को उठा के दूसरे जगह ले जाना, ये नाइंसाफ़ी है बिल्कुल बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार करने जैसा। और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि नीतीश कुमार जी का जो एनडीए के साथ गठबंधन, भाजपा के साथ गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी सहमति हो सकती है, क्योंकि पहले ये विरोध किया और अब जाकर के ये कहा जा रहा है कि उन्हीं का एक ब्रांच लखनऊ में शिफ्ट किया जाएगा, वो वहीं रहेगा। तो ऐसे स्थिति में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का साठगांठ है। नीतीश कुमार जी की भी सहमति है, बिना सहमति का किसी की मजाल नहीं है कि बिहार के साथ खिलवाड़ करे। साथियों, आपको बता देते हैं कि ये लोग जो भी नेता हैं सत्ता में बैठे हुए लोग आज इतने कमज़ोर क्यों हैं? कहीं ना कहीं इनकी कमज़ोरी अमित शाह और मोदी के हाथों में है। रामविलास पासवान का कमज़ोरी, चिराग पासवान का कमज़ोरी संघ और भाजपा के हाथों में है, ये अमित शाह और ये मोदी जी के हाथों में ये स्थिति बन चुकी है। बिहार बेरोजगारी से त्राहिमाम में, बिहार में रोजगार चाहिए, बिहार में फैक्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए। उद्योग फैक्ट्री नहीं बैठाते, न ही केंद्र सरकार अभी तक कोई इंडस्ट्री दिया है और यहाँ से उखाड़ने का काम कर रही है। ये बड़ा ही दुखद खबर है। और इस स्थिति में आप देख लीजिए पूसा का क्या हालात रहा है। पूसा भी अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया, समस्तीपुर में जो पूसा है, उसके बाद आज़ादी के बाद ये लोग उठा के पूसा को ले गए दिल्ली पटेल नगर में। तो आज वहाँ का पूसा को और यहाँ बिहार के पूसा को, यानी दिल्ली का पूसा को और बिहार के पूसा को कंपेयर कीजिए तो आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ता है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो बिहार फर्स्ट की बात करने वाले थे चिराग पासवान, उनका इस संदर्भ में एक भी ट्वीट जारी नहीं होता। न उनके पिताजी रेल मंत्री थे तो उनके पिताजी इस संदर्भ में एक भी बयान जारी नहीं किया, क्योंकि उस सरकार में ये मलाई खा रहे हैं और दलाली करने में ये लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से हो रहा है तो बिहार की अस्मिता की बात है और हम बिहारियों को सोचना पड़ेगा। और हम बिहार के लोग 13 करोड़ आवाम इस चीज़ को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। बिहार के तमाम संगठन और तमाम जो विपक्ष के पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो सभी लोग झंडा डंडा लाठी इवन की हो सके तो हम लोग शहादत देने के लिए भी तैयार रहेंगे, लेकिन ऐसे धरोहर को बिहार से नहीं जाने देंगे। क्योंकि इसी तरह का गंदी राजनीतिक खेल खेल करके लालू के सरकार में, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो 2000 में बिहार से झारखंड का बंटवारा हो गया। तो ये सरकार बिल्कुल तोड़ने वाली सरकार है। राज्य को, इंस्टीट्यूशन को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े में बांटने वाले ये लोग हैं। बल्कि यूँ कहे कि ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। सही मायने पूछे तो ये लोग दूसरे को कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, लेकिन खुद ही ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। नीतीश कुमार जी की एनडीए सरकार में
कुछ भी गठबंधन में नहीं चल रहा है, इनको ओवरलैप करके सारा काम किया जा रहा है। नीतीश कुमार एक मुखौटा है बिहार का, और इनको कुर्सी पे यूं ही सिर्फ नाम का धपली बज रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू है, लेकिन ना पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिला सके। आज आईआईटी भी है पटना में, एनआईटी भी है, लेकिन सिर्फ नाम का है। इस तरह का जो दिल्ली की आईआईटी, खड़गपुर की आईआईटी की बात करें तो वो उस तरह की आईआईटी का रूप प्रारूप नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ से जो पुराने धरोहर को उठाने की बात कर रही है भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार, इसको हम बिहार के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे नेता लोग को जो बिहार के नेतृत्व करने में लगे हैं, जो 39 सांसद हैं, उन लोग को ढकनी भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को चुपचाप से बैठ करके सुन रहे हैं और इसका काउंटर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों का जवाबदेह फिक्स होता है कि ऐसे धरोहर को बचाने के लिए हम लोग कोई ठोस कदम लॉकडाउन के बाद ठोस कदम लेंगे, और नहीं तो इसी लॉकडाउन में आमरण अनशन भी करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।